अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी मौजू है वो है हेमराइड के हवाले से, पाइल्स के हवाले से, या इन सिंपल आम अल्फाज में बवासीर के हवाले से। बवासीर की बीमारी होती क्यों है, इसकी अक़साम क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और कैसे एक मरीज़ को अंदाज़ा लगेगा कि मुझे आया बवासीर की तकलीफ़ है या आम बीमारी है या कोई और बीमारी हो सकती है। मसलन बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि वो हमें ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पखाने में खून आ रहा है। तो जब हम उनकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी सीलिएक डिजीज़ होती है, बाज़ औक़ात उनकी डाइसेंट्री होती है, बाज़ औक़ात अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, बाज़ औक़ात किडनी की वजह से, लीवर की वजह से। यानी पखाने में खून का आना ज़रूरी नहीं है कि ये बवासीर ही होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पखाने में खून आता है। इसके अलावा गुर्दों की वजह से भी खून आ सकती है, लीवर की वजह से भी हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज़, IBS, अच्छा डाइसेंट्री की वजह से भी खून आ सकता है। अंतड़ियों की और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें पखाने में, या कोलोन का जो कैंसर है इसकी वजह से भी पखाने में खून आ सकता है। लेकिन पखाने में खून का आना सिर्फ बवासीर नहीं, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। लेकिन कॉमनली बवासीर में भी या पाइल्स में भी पाइल्स या हेमोराइड में अक्सर जो है खून हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको सिर्फ रेक्टम में या मकत में, यानी बड़े पेशाब वाली जगह पे दर्द होता है, शदीद दर्द होती है। उनको अक्सर कंस्टिपेशन का मसला होता है, यानी कब्ज़ होती है बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल की वजह से। बहुत ज़्यादा यानी जब वो अपना पखाने की हाजत पूरा करते हैं तो हार्ड स्टूल कंस्टिपेशन की वजह से अक्सर उनको एनल फिशर बन जाती है या एनल पॉलिप्स बन जाती है। एनल फिशर में होता ये है कि मगध की जगह एक कट सी लग जाती है, एक ज़ख़म सी हो जाती है, जिसे हम एनल फिशर कहते हैं। एनल पॉलिप्स में ये होता है जिसे हम आम ज़ुबान में मोको वाली बवासीर कहते हैं। मरीज़ आते हैं कि मुझे नीचे से मोके है, वो भी अक्सर कंस्टिपेशन, यानी मरीज़ जब ज़ोर लगाता है, हार्ड स्टूल होती है, तो उनको नीचे से जो वेसल्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं, जहाँ पे मोके या एनल पॉलिप्स बन जाते हैं। ये भी कंस्टिपेशन की वजह से, और ये भी बवासीर के एक टाइप्स है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट ऐसी भी आते हैं जिनको एनल प्रोलेप्स का मसला, मतलब जिसे हम उर्दू में कहते हैं कांच निकलना, कांच बाहर की तरफ निकल आती है, तो ये भी, इसको भी हम पाइल्स की एक टाइप्स कह सकते हैं। एनल प्रोलेप्स एक अलग बीमारी है, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, मुख्तलिफ़ वजूहात मैदी की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, बाज़ औक़ात बहुत ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको लॉन्ग टर्म या रिकरेंट लूज़ मोशन होते हैं, उनको भी कांच निकलने की बीमारी हो सकती है। बाज़ पेशेंट आते हैं जिनको सिर्फ एनल एचिंग होती है, यानी मगध की जगह सिर्फ ख़ारिश होती है। बाज़ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं सर मुझे बवासीर का मसला है। जब हम उनकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं या उनके कुछ टेस्ट रिक्वायर करते हैं तो उनको मैदे रिलेटेड बीमारियां होती है। मसलन एच पाइलोरी जब पॉजिटिव होती है, ये एक बैक्टीरिया है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि इसके पॉजिटिव होने से बहुत सारी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन यानी निज़ाम हाज़म, जो हमारा पेट के मुतल्लिक़, मैदे के मुतल्लिक़ बीमारियाँ पैदा होती है, वो भी एच पाइलोरी की वजह से, उनसे फिर कब्ज़ भी हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन एक अलग बीमारी है। बहुत सारे पेशेंट मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ जो है नॉलेज की वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसकी वजह से बाज़ औक़ात बवासीर होती ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन होती है, जो कि लोग तसव्वुर करते हैं कि मुझे पाइल्स है। इस तरह बिल्कुल नहीं है। बहरहाल ये जो मैंने टाइप्स बयान की है, मसलन हेमोराइड, पखाने में खून का आना, उसकी वजूहात भी मैंने बयान की है, लेकिन बवासीर भी हो सकती है। बाज़ औक़ात फिशर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ये भी पाइल्स या हेमोराइड की एक टाइप्स है। एनल पॉलिप्स, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, इसकी और भी वजह, लेकिन कॉमनली कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनल फिशर या एनल पॉलिप्स आते हैं। इसके अलावा एनल पॉलिप्स या कांच निकलना, पखाने में खून का आना, एनल एचिंग या मगध की ख़ारिश होना, कॉन्स्टिपेशन, बहरहाल ये बवासीर की टाइप्स है। इलाज मुआलजे के हवाले से हम ऐसे नहीं है कि हर मरीज़ को एक ही दवाई देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डायग्नोस करना पड़ता है कि मरीज़ को किस टाइप की बवासीर है, किस वजह से है, और इसको या एनल फिशर है या फेस्चुला है, एनल पॉलिप्स है या हेमोराइड है, एनल एचिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, या कोई स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है।
तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डायग्नोस करते हैं, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि मरीज़ को है क्या, उसके बाद ट्रीट किया जाता है। मसलन मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि हमारे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जानते हैं। नक्सवामी है, कालनसूनिया है, पेऊनिया है, सल्फ़र है, एस्कोलहेप्स है, बहुत सारी दवायात है। लेकिन यहाँ पे मैं मेडिसिन का जिक्र नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम हर पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। मसलन अगर किसी को फिशर है तो उसकी अलग दवाई है, अगर एनल पॉलिप है या फिशर है तो उनकी कॉन्स्टिपेशन हम दूर करेंगे, यानी उनका कब्ज़ का इलाज किया जाएगा। जब उनकी कब्ज़ ठीक होती है तो लाजमी बात है एनल पॉलिप या फिशर ख़ुद ब खुद ठीक होता है। बाज़ मरीज़ की कांच निकलती है जो कि रिकरेंट लूज़ मोशन से या रिकरेंट पाइल्स की बीमारियाँ होती है, रिकरेंट अंतड़ियों मैदे रिलेटेड की डिजीज़ उनको होती है, तो उनको अक्सर जो है कांच निकलना या एनल प्रोलिप्स का, तो ऐसी बीमार को हम इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे जो कि उनकी दवाइयाँ अलग होती है। एनल एचिंग ये एक नॉर्मल किस्म की डिजीज़ है, ये तो बहुत कम वक्त में मुस्तकिल ठीक हो सकती है, ये एक अलहदा बवासीर की बीमारी है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन जो है बाज़ औक़ात मरीज़ को बवासीर होती नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होता है, तो फिर वहाँ पे हम कॉन्स्टिपेशन की जो रेमेडीज़ है, जो अदवायात है, या हम मैदे का इलाज करते हैं। जब मरीज़ की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है तो बहुत सारी बवासीर की तकलीफ साथ ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वीडियो करने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना था कि बवासीर की अक़साम कितनी है, होती क्यों है, किस वजह से है और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। बहरहाल अगर आपको भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम है, एनल फिशर है या जो मैंने बता दिए एनल पॉलिप का मसला है, फिस्चुला का प्रॉब्लम है, हेमोराइड है, या इसके अलावा एनल इचिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाएं। इंशाल्लाह सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत कम वक्त में आपका ये पाइल्स या बवासीर, फिस्चुला, एनल पॉलिप, एनल फिशर, हेमोराइड, एनल इचिंग, कॉन्स्टिपेशन, आपको जो है ये मसला होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर ठीक हो सकती है। शुक्रिया।